बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जैसा कि मैंने पहले कहा, नृत्य और संगीत हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। चाहे वो बिहू हो, लावड़ी हो, गोंधल हो, केरल की नौका दौड़ न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रामसा इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री रणजीत त्यागी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दें हमें। आज विद्यालय में प्रबुद्ध सेवा संस्थान में, जो एक सामाजिक सेवा है, सामाजिक संस्थान है, उसने एक सामूहिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतिकरण रखा है। हमने कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सामूहिक नृत्य करने का, एक के साथ दूसरे को मिलकर डांस करने की प्रैक्टिस रहे। तो उसमें आज 8 टीमें आई हुई हैं विभिन्न कमेटी से, विभिन्न संस्थाओं से, जो पूर्णतः सांस्कृतिक कथक पे या भारतीय संस्कृति पर आधारित है। उसी को प्रोत्साहित करने के हिसाब से प्रबुद्ध ने आज ये कार्यक्रम रखा है। प्रबुद्ध के अध्यक्ष श्री विनोद भारती जी हैं और हमारे जो पैटर्न है अजय भैया वासु मोटर्स वाले, वो इसके पैटर्न है, संरक्षक। हम सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये प्रयास करते हैं कि आज के इस समय में जय हिंद के साथ साथ अपनी काली देवी को, अपनी सभी देवियों को भी मनाकर हम लोग देशभक्ति में जुटेंगे। धन्यवाद। है कि जैसे शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के साथ साथ जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी साहित्य संस्कृति है, उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल। देखिए, पहले तो शिक्षा में सिखाया ही कृपाण चलाना, धनुष चलाना, अपनी तलवार चलाना सिखाया जाता था। हम अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो पढ़ के क्या करेंगे? आज जो हमारी स्थिति है, हमको अपनी रक्षा खुद करनी है, अपनी टीम खुद बनानी है। आज हमारा सौभाग्य है कि देश का माहौल अच्छा है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात है रजनीश जी। आज आप कॉलेज स्तर पे प्रोग्राम को करा रहे हैं। मेरठ में और भी संस्थाएं जो इस तरह का कार्य कराती हैं, तो क्या आप सब मिलकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने का प्रोग्राम रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। देखिए, आज हमारे प्रधानाचार्य जी भी हैं, डॉक्टर एस.एम. त्यागी जी भी। मैंने उनको खासतौर पर आज संडे में बुलाया इसीलिए कि हम इसको एक मेरठ के स्तर पर उसकी अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता कराए, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक प्रतियोगिता कराए, और जो आज लोग बैठे हैं वो सबके लिए दान देने के लिए भी तैयार है। ये हमारी मीटिंग में तय हो चुका है। ये बड़ा अच्छा कार्य है। जैसा इन्होंने अभी बताया कि शिक्षा के साथ साथ जो हमारी परंपराएं जो धूमिल होती जा रही हैं, जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी भूलते जा रहे हैं, लेकिन रणजीत जी जैसे लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं हमारे समाज में। हमारे समाज के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इन्हें अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। प्रबुद्ध सेवा संस्थान के अध्यक्ष विनोद भारती जी हमारे बीच है। जो कार्यक्रम बच्चों का यहाँ पे किया जा रहा है, नृत्य प्रतियोगिता, उसके आयोजक भी हैं और आपसे भी संबंध रखते हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो प्रोग्राम आज आपने रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अपनी मातृका को और आगे ले जाना। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे के अंदर ये एक सामूहिक प्रयास है, वो संस्कार उसके अंदर जाने चाहिए कि जो धीरे धीरे हम भूल रहे थे, जो अपनी पौराणिक पद्धति, जो अपने पौराणिक इतिहास, जो एक अपना पौराणिक गौरव, उसको क्योंकि हम भूलते चले जा रहे थे, तो वो धीरे धीरे फिर समाज के बीच में उलझ आए। कारण उसका कि अभी मैं देख रहा था, सतयुग जितने भी अपने चारों युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सबकी प्रस्तुति यहाँ पर थी। और हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे आध्यात्म को लेके होते हैं।
इसके अंदर शिव स्तुति है, राम स्तुति है और ईश्वर स्तुति इसके अंदर हम जो देख रहे हैं ये सारी ईश्वर की स्तुतियां इसके अंदर आती है। पवित्रता का भाव रहता है। हमारे उस तरह के नृत्य नहीं रहते कि कमर में हाथ डाला और उंगली घुमा दी, वैसा नहीं है। हमारे सात्विकता है, हमारे यहाँ निश्चल भाव वाला प्रेम है और हमारे यहाँ एक दूसरे के प्रति करने की एक कर्तव्य प्राणता वाला विषय हमारे यहाँ है। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम किया गया है इसमें इसके माध्यम से संस्कार को आगे ले जाने का ही हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। जैसा माना जाता है कि हमारे धार्मिक संस्कृति और मूल्यों को लोग भूलते चले गए थे, लेकिन ऐसे में एक संस्था ऐसी भी रही थी जो पिछले लगभग 80 सालों से लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रही है, राष्ट्रीय समाज सेवक संघ, जिसके आप सदस्य भी रहे हुए हैं। तो क्या ये सही है कि जो आज हमारी परंपराएं दोबारा से पुनर्जीवित हो रही हैं उसमें आरएसएस का योगदान है? जी, इसमें मुख्य रूप से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान है। ये नहीं केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है, और भी अच्छे संस्थाएं हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर एक मंच पे जितनी भी सज्जन शक्ति है वो सारी की सारी एक मंच का ऐसा संघ निरंतर पिछले 100 वर्षों से करता चला रहा है। 1925 में संघ की विजयदशमी वाले दिन स्थापना हुई थी। तब से अब तक प्रामाणिकता से, निस्वार्थ भाव से और शुद्ध सात्विक प्रेम ही अपने कार्य का आधार है। इस भाव को लेकर आगे चल रहा है। प्रयास ये है हम लोग इस चीजों को जो आगे ले आ रहे हैं इसके अंदर विश्व का कल्याण वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, सर्वभौमतु सुखिनः वाला इसके अंदर मुख्य रूप से भाव है। ये अभी हमने युद्ध में भी दिखा दिया। हम अगर चाहते तो पाकिस्तान को जड़ समेत हम समूल उसका नष्ट कर देते, फिर भी हमने जो आतंकवाद के ऊपर चोट मारी, हम चाहते उन्होंने तो हमारे आम नागरिकों के ऊपर ऐसा किया है, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया है, जबकि हमने सीधा आतंकवाद को चोट पहुंचाई है। हम बुराई को दूर करना चाहते हैं, हम व्यक्ति को हम बुराई को दूर करना चाहते हैं, वो हमने प्रत्यक्ष देख भी लिया है। विनोद जी, जैसा भी आपने बताया कि संयम का परिचय दिया है हमारे भारतवर्ष में हमारी सेना ने, लेकिन आम जन का मानना है कि जिस तरह का कार्य पाकिस्तान ने किया है तो हमारी सेनाओं को पीओके अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, ये नेतृत्व का विषय है और वो हर तरफ से, क्योंकि घर का जो पिता होता है, लड़का तो जो सोचेगा ऐसा होना चाहिए, लड़की सोचेगी ऐसा होना चाहिए, बेटा सोचेगा ऐसे, लेकिन जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे माता पिता रूपी नेतृत्व जो हमारा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से चारों ओर देखकर वो उस निर्णय को ले रहे हैं। और हमें अपने जो भी हमारे माता पिता रूपी जो संगठन के सर्वोपरि है उनके ऊपर हमें एक अखंड विश्वास होना चाहिए। बहुत बड़ा नाम है विनोद भारती का मौर्य में, और ये जो सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, प्रबुद्ध सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, और ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को जागरूकता ला रहे हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचय करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद।